तो आदमी कोई जन्म से नहीं होता है, सीखने की प्रवृत्ति होती है। ज्ञान पर किसी को एकाधिकार नहीं है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ के केवल निगेटिव बात की चर्चा होती है। तो राजनैतिक नेतृत्व नहीं रहने से निजी निवेश नहीं होता है। इस सच्चाई को नकारने में, स्वीकार करने में हमको कोई हिचक नहीं है। प्रथम मच्छिका ग्रासे तो नेताजी आप ही निकले, तो डबल ईपी रखना सही है, जैसे डबल नाम से जमीन रखना। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट चैनल पर। सर, अनंत सिंह जदयू के बाहुबली नेता बाहर आ गए हैं जेल से और लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। अशोक चौधरी से मुलाकात किए, लल्लन सिंह से मुलाकात की, सीएम नीतीश से मुलाकात की। सर, इसके पीछे क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है? अब कारण हम कैसे बताएंगे दूसरा का? हम अपने बारे में बता सकते हैं ना। और जदयू का कोई बाहुबली नहीं है। जदयू पार्टी समाज के सारे तबके के माने हमारे मंत्री लोग बाहुबली हैं। जैसे अनंत सिंह को लेकर कहा जाता है। अरे कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि से हम ही नीतीश कुमार जी के सबसे नज़दीकी है, तो ये भ्रम फैलाने में कोई दिक्कत है? अरे मार्केटिंग तो अपना ओन है। मुंह से पटाखा हम छोड़ दें कि हम ही सबसे हैं, हम नहीं रहेंगे तो पटिए नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो पृथ्वी उलट जाएगी, तो ये तो सब बोल सकता है। जैसे अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम उसके वोटर भी नहीं हैं, हम कहते कि हम नॉमिनेशन करेंगे, तो नॉमिनेशन में फॉर्मा तो ले लेंगे, बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका कोई उपाय है? ये सब चीज़ का कोई उपाय नहीं होता है। आपका एक जो आपने कहा था कि मोकामा में जो है अभी तक 20 सालों से जो है अच्छा विधायक नहीं मिल पाया है, तो ये चर्चा का मतलब, ये चर्चा में ये सवाल है, इसको लेकर मोकामा नहीं, पूरे राज्य के संदर्भ में इसको सोचना चाहिए। आनंद मोहन जी किताब लिखे, आनंद मोहन जी सदन में गए, पार्लियामेंट में भाषण दिया, प्रभुनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में भाषण दिया। तो आदमी कोई जन्म से नहीं होता है, सीखने की प्रवृत्ति होती है। ज्ञान पर किसी को एकाधिकार नहीं है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ के केवल निगेटिव बात की चर्चा होती है। हमारी जन्मभूमि, हमको कष्ट होता है। ठीक है, आपको जिसको चर्चा करना है करे, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस पक्ष की भी तो चर्चा करिए कि एक ईमानदार डीजीपी हुए मोकामा के। तो हम लोग तो विधायक एमएलसी हैं, तो हम लोग का तो नम्मा, हमारा तो खैर नम्मा लिखा गया इसलिए कि 75 साल हुआ था, 100 साल विधान परिषद का पूरा तो नम्मा खोदा गया। लेकिन डीजीपी जो भी बनेंगे उनका रहेगा ना, जो नए डीजीपी आए उनके माथे पर वो बैठे रहेंगे। तो ये कितना बड़ा सम्मान है। ईमानदार, ये जानिए आप लोग, नई पीढ़ी के लोग जानिए, ये कैसे डीजीपी वो हुए कि जब वो उनकी पत्नी 16 वर्ष तक बीमार रही और उन्होंने पत्नी और पिता माँ का जो सेवा किया है वह आज की नई पीढ़ी तो और हम लोग तो नहीं कर पाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ के गुजरात के चीफ सेक्रेटरी हुए, अभी संभवतः नीति आयोग में कुछ हैं, कोई नहीं जानता है, कोई पूछता भी नहीं है, जबकि उनका गांव से सरोकार है, आते हैं जाते हैं, खेती बाड़ी परिवार भाई सब रहता है, न्योता पिहानी सब में आते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं करेगा। प्रफुल्ल चंद्र चाकी की चर्चा कोई नहीं करेगा, रामकृष्ण सिंह जी की चर्चा कोई नहीं करेगा। मगध विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के हिंदी के विभाग अध्यक्ष हुए, वो कोई चर्चा नहीं करेगा। डॉक्टर वैद्यनाथ शर्मा वेंकटेश बाबू, हम लोग देखे हैं कि उनके घेरे में, उनका घेरा में अटल जी जाकर रुकते थे, अटल जी भाषण करते थे। अभी कोई नहीं जान, ये तो कोई नई पीढ़ी को नहीं बताया जाता है। कई है वो हैं, अरे ये भी हैं वो भी हैं, लेकिन यह भी हैं। यह मोकामा के यथार्थ को बताना चाहिए। वह मीडिया की भी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है कि नई पीढ़ी को बौद्धिक रूप से प्रशिक्षित करिए। कहा जा रहा है कि मोकामा में विकास नहीं हुआ, कई कंपनियां भी वहां से चली गई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कंपनी जाने का तो देखिए, समझिए पूरी बात, नई आर्थिक नीति लागू हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया, वो विनिवेश की नीति थी। तो जब विनिवेश की नीति हो गई तो निजी निवेश को प्राथमिकता मिलना होगा।
निजी निवेश जहाँ राजनीतिक नेतृत्व रहता है वहीं जाता है। पूरी बात ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसे नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करता बिहार में? और आप देखिए यहाँ बिहटा, नौबतपुर, पुनपुन, ये सारे इलाके पटना से सटे हुए हैं और ये इन इलाकों में राजनीतिक नेतृत्व है। अब अपार्टमेंट बन रहा है वहाँ। देखिए समय को समझना चाहिए। मोकामा 20 फीट 25 फीट पर पानी हमारे यहाँ है और आज रेलवे लाइन नहीं आया, बहुत पहले से श्री बाबू के समय ही हमारे यहाँ कारखाना लगा। तो कारखाना तो काल चक्र में नीतीश कुमार जी जब तक वहाँ के सांसद रहे, मंत्री रहे, तब तक तो चलता रहा। उसके बाद चूंकि राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहता है तो अब प्रभावकारी भूमिका सरकार में अदा नहीं कर पाता है। चूंकि तर्क से ही आप पक्ष में रहिए या विपक्ष में रहिए, अगर जुबान में ताकत रहेगा, तर्क में ताकत रहेगी तो सरकार को आप नियंत्रित कीजिएगा। तो काल चक्र में बंद हो गया। खैर वो बंद हो गया, उससे कोई मतलब। अब बिहार ने ये तय किया कि हम 15,000 एकड़ हम जमीन का अधिग्रहण करेंगे या औद्योगिक पार्क बनाएंगे हम, तब बिहटा का विकास हो सकता है, नौबतपुर का विकास हो सकता है, पुनपुन का विकास हो सकता है, अब मोकामा बख्तियारपुर का हो सकता है। अब मोकामा के भाग्य पर दुर्गति लिखल है भाई। मोकामा रेलवे लाइन के बगल में, NH के बगल में, कानून व्यवस्था नियंत्रित, 20 फीट पर पानी, जमीन सस्ता। इधर से जमीन सस्ता है लेकिन निजी निवेश, एगो BED कॉलेज खोलने के लिए नहीं कोई जाता है। और जबकि देख लीजिए आप मसौढ़ी से लेकर सब जगह, तो राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहने से निजी निवेश नहीं होता है। इस सच्चाई को नकारने में, स्वीकार करने में हमको कोई हिचक नहीं है। कुछ ही महीनों में चुनाव है और अनंत सिंह जो है मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि आप भी मोकामा से चुनाव लड़ने नहीं, हमारे बारे में तो बहुत लोग हमारे बारे में तो कहता है कि अटर पटर बोलते रहते हैं। अब बताइए, अटर पटर हम बोलते हैं? हम आज तक के अपशब्द किसी को नहीं बोले हैं। हम मुजरिम हो गए 307 के, ये सब भी में हम जीवन में झेल लिए, ये सब जीवन में एकदम बेगुनाह। खैर वो अलग विषय है। हम उम्मीदवार होंगे, कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी का कौन, नीतीश कुमार जी के प्रयोग को लोग जानता नहीं है। अनिल हेगड़े जैसा आदमी जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ रहते थे, कर्नाटक का आदमी, उनको राज्यसभा भेज दिए। तो नीतीश कुमार जी क्या फैसला लेंगे ये नीतीश कुमार जी जानते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता पर इनका भरोसा रहा है। आज वही 13 विधानसभा था जिसके बदौलत मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम राज्य के मुख्यमंत्री बने। बार बार कहते थे कि मोकामा और हरनौत यही मेरा राजनीति का संघर्ष के दिनों का प्राणदायिनी। आज स्थिति यह हो गई कि मोकामा में हम पिछड़ने लगे, जो नीतीश कुमार के हृदय में बसता था। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, ये पीड़ा तो सालेगा ना भाई। पूरा जिंदगी नीतीश कुमार जी के लिए दे दिए, प्लेटफॉर्म बदलवे नहीं किए कभी हम। तो हमको तो लगता है कि इस आदमी की पूंजी को, इस आदमी के मन को कैसा लगता होगा कि भाई मोकामा को हमने यह बनाया था, हमको इतना प्यार करते। गली गली में नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोग हैं और नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से अपमानित हों, यह मंजूर नहीं। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं, उन पर जो है 2 वोटर ID कार्ड का लेकर आरोप लगाए हैं। लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आरोप। तो डबल EPIC नंबर है, ये कहाँ, कौन कह रहा है कि नहीं है? आप तो उसके गवाह हैं। आपसे बड़ा विटनेस कौन हुआ? प्रथम मच्छिका ग्रासे तो नेताजी आप ही निकले। तो डबल EPIC रखना सही है, जैसे डबल नाम से जमीन रखना। तेजस्वी यादव और तरुण यादव एक ही व्यक्ति हैं, पिता एक ही हैं और 2 नाम से ज़मीन है, तो रखना जायज़ है? अरे आप कम से कम ठीक ठाक करा लेते जमाबंदी उबंदी, नहीं कराइएगा तो सब बेनामी हो जाएगा आपका। खैर उनका मसला है। तो डबल EPIC नंबर रखना गलत है और अभी प्रारूप प्रकाशन हुआ है। तो यही काम ना बूथ लेवल एजेंट का है भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक होगा कि बूथ लेवल एजेंट BLO से संपर्क करेगा और BLO वहाँ देखे मददगार होगा। और यह चुनाव आयोग ने पहले हम तमाम दलों को कहा कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करिए, नहीं तो अपन कमजोरी दूसरे के माथा पर ठिकरा पड़े। तो मरल व्यक्ति का नाम रहना चाहिए।
और हमारा नाम मोकामा में भी रहेगा, हमारा नाम पटना में भी रहेगा, जायज़ है। अगर है तो गलत है, उसको कटवा देंगे फॉर्म 7 भर के। केकरा ले मीडिया में भाषण देवे के, और जहाँ भाषण देना बोलना था वहाँ गए नहीं। गोल्डन चांस था तेजस्वी जी आपके जीवन का, कैसे आप चूक गए, आपके सलाहकार ने बताया नहीं। योगेंद्र यादव जी हमारा वैचारिक असहमति उनसे रहता है, लेकिन एक ईमानदार और समाजवादी आंदोलन का बौद्धिक प्रखर व्यक्ति है। वह सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा फाइल कर के बहस कर सकते हैं। हमारा विपक्ष के नेता बिहार में नहीं कर सकते थे, इनको भी मौका मिला था, करना चाहिए था। लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताते होत क्या। तो मौका मिला तो किए नहीं, मौका मिला तो खाली अब मुकदमा तो आप झेलते रहते, आपको कौन दिक्कत है। ये सब कोर्ट कचहरी का अनुभव आपको है, आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत थी। वकालतनामा रखबे करते होंगे सब जगह का, क्योंकि आपके परिवार को तो कौन कौन कोर्ट में जाए पड़ता है, तो वो सब लिखते होंगे, वो दस्तखत करके फाइल कर देते हैं और जाके खड़ा हो जाते हैं। आपका चेहरा जाना पहचाना था। योगेंद्र यादव नहीं बन पाए, ये मेरे मन के अंदर पीड़ा जरूर रह गई। मिस्ट्री लाल यादव बीजेपी के विधायक तेजस्वी के आवास के बाहर 2 घंटे तक खड़े रहे अपने बेटे के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव दरवाज़ा नहीं खोले, मिले नहीं। क्या दर्शाता है ये? बीजेपी विधायक गए थे। देखिए, वहाँ बहुत तरह का प्रॉब्लम है। लालू जी के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्सी पर नीचे पैर करके नहीं बैठते हैं, वो सामने पैरवा करके बैठते हैं। तो किसका एंट्री होगा नहीं होगा, एंट्री का क्या शर्त है, वहाँ शर्त उर्त भी रहता है। नीतीश कुमार जी नहीं हैं कि टाइम से मिलेंगे, टाइम आपसे बात करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, उसके निष्पादन तक जाएंगे, तो उनका तो अलग है। अच्छा, एक जगह जाने से क्या होगा, एगो पिंडा है वहाँ। अरे एगो पिंडा नहीं ना है, कई गो पिंडा है, तो पिंडा पर सब जगह प्रणाम करे पड़ता है। तब वो जाने मिश्री लाल यादव क्यों गए नहीं गए, पाला बदलने को लेकर गए क्या? अब हो सकता है, मैंने प्लेटफॉर्म बदलना, आप कहिए, पाला वाला मत बोला करिए, प्लेटफॉर्म बोलिए, प्लेटफॉर्म बदल लेना हो सकता है। तो सुना आपने एमएलसी नीरज कुमार को, वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन डब्लू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।